हेलो व्यूवर्स, वेलकम बैक टू माय चैनल निशा एजुकेशन। और आज हम पढ़ने वाले हैं कि राष्ट्र या फिर राष्ट्रवाद की अवधारणाएं क्या हैं, या फिर हम राष्ट्र से क्या समझते हैं और राष्ट्रवाद क्या है। तो देखिए, राष्ट्रवाद के प्रति जो आम समझ होती है हम लोगों में वो ये होती है कि देशभक्ति का होना, राष्ट्रीय ध्वज मतलब झंडा, देश के लिए बलिदान, या फिर गणतंत्र दिवस पर परेड, ये सब राष्ट्रवाद हैं। बट लेकिन ये सब राष्ट्रवाद नहीं है, ये सब राष्ट्रवाद के प्रतीक हैं, राष्ट्रवाद नहीं। राष्ट्र जनता का कोई ग्रुप नहीं होता और ना ही कोई नागरिकों का ग्रुप होता है कि हम मान लें कि हम सब एक ही देश के नागरिक हैं तो हम सब एक राष्ट्र का हिस्सा हैं। नहीं, हम सब एक देश का हिस्सा हैं। राष्ट्र इससे बिल्कुल अलग है। ये ना तो नागरिकों का समूह है और ना ही किसी समुदाय का समूह है। नागरिक और समुदाय या फिर परिवार या धर्म, जाति, चरित्र, इन सब चीज़ों से बिल्कुल अलग है। परिवार में हम एक दूसरे को वंश के आधार पर जानते हैं, वंश के आधार पर जुड़े हुए होते हैं। धर्म में भी हम एक दूसरे को धर्म के आधार पर जानते हैं। जब किसी अजनबी से शादी होती है तो उसको भी हम थोड़ा बहुत जानते हैं। पर राष्ट्र इन सभी चीज़ों से अलग है। राष्ट्र बहुत हद तक हम मान सकते हैं कि एक काल्पनिक समुदाय होता है, मतलब एक इमेजिनेशन। ठीक है, इमेजिन कर लिया हमने कोई समुदाय, इमेजिनेशन में जीने वाला, तो इमेजिनेशन में एक दूसरे को बांधता है। हम इसे एक टीम की तरह मान सकते हैं, जैसे कि हम सब एक टीम का हिस्सा हैं, लेकिन हम ये नहीं जानते कि हमारी टीम में कौन कौन शामिल है, जो कि विश्वास, आकांक्षाओं के सहारे एक दूसरे से जुड़ा हुआ होता है। इसको सीधी सी फॉर्म में हम समझते हैं कि मान लीजिए जैसे कि कोई एक टीम है, भारतीय टीम है, उसमें हर धर्म के लोग हो सकते हैं, समुदाय जाति के लोग हो सकते हैं, लेकिन वो सिर्फ एक दूसरे से जुड़ाव इसलिए महसूस करते हैं जब वो क्रिकेट खेलते हैं। ठीक है, जब वो स्टेडियम में होते हैं तो एक दूसरे का साथ इसलिए देते हैं क्योंकि वो एक टीम का हिस्सा है, ना कि इसलिए कि वो किसी खास धर्म से जुड़े हुए हैं या फिर वो दोस्त हैं या कुछ भी, सिर्फ इसलिए क्योंकि वो एक टीम का हिस्सा हैं। तब हम राष्ट्र को भी एक टीम की तरह देख सकते हैं। राष्ट्र जो है वो विश्वास के ज़रिए बनता है, मतलब एक राष्ट्र मानने वाले लोगों का जो विश्वास है वो एक जैसा होता है। जैसे कि मान लीजिए एक देश है, उसमें बहुत सारे नागरिक रहते हैं, लेकिन एक देश में कई राष्ट्र हो सकते हैं, मतलब एक जैसे विश्वास मानने वाले अलग लोग और एक जैसे विश्वास मानने वाले अलग लोग, और ऐसे ही 2 ग्रुप 3 ग्रुप कितने भी हो सकते हैं। जैसे आपने हर देश में देखा होगा कि हर देश में भेदभाव चलता है, कहीं गोरे कालों के आधार पर, कहीं धर्म के आधार पर, तो कहीं नस्ल के आधार पर, कहीं जाति के आधार पर भेदभाव होता है। ठीक है, तो उन ऐसे ही वो अपने आप को ना एक राष्ट्र का हिस्सा मानने लग जाते हैं। उनमें से कुछ लोग मतलब अपने आप को अलग मानने लग जाते हैं। उनके जो विश्वास हैं, उनकी जो पहचान है वो एक जैसी होने की वजह से वो दूसरों से अपने आप को अलग मानने लग जाते हैं, तो वो अपने अलग राष्ट्र की डिमांड भी करने लगते हैं। कुछ देश तो ऐसे हैं कि वो एक ही देश का हिस्सा होते हुए भी वहाँ के जो राजनीतिक मामले हैं उनसे अलग रहते हैं, वहाँ की जो सत्ता है उससे अलग रहते हैं। उनके खुद के कानून चलते हैं, उनके खुद के विश्वास चलते हैं, उनके खुद के सारी चीज़ें चलती हैं। तो राष्ट्र जो है उसको हम एक टीम की तरह मान सकते हैं, जो विश्वास के ज़रिए चलता है और इतिहास के ज़रिए चलता है। मतलब एक राष्ट्र के अंदर जितने भी लोग होते हैं उन सब की जो ऐतिहासिक पहचान होती है वो एक जैसी होती है। जैसे कि श्रीलंका है, भारत है, पाकिस्तान है और बांग्लादेश है। तो जब अंग्रेज़ों ने हमारे ऊपर शासन किया औपनिवेशिक काल में, तो हम सबकी स्थिति सेम थी, और उस टाइम पाकिस्तान, भारत और बांग्लादेश एक ही था। ठीक है, एक ही देश था। तो अगर हम ऐतिहासिक पहचान के हिसाब से देखें तो हमारी ऐतिहासिक पहचान एक जैसी है। तो मैं ये नहीं कहना चाहती कि हम सब एक राष्ट्र का हिस्सा हैं, ये सिर्फ बताने के लिए था कि जो एक राष्ट्र का हिस्सा होते हैं उनकी ऐतिहासिक पहचान एक जैसी होती है, और राष्ट्रों की जो पहचान होती है किसी खास क्षेत्र से भी जुड़ी होती है। जैसे जब बहुत समय तक, बहुत लंबे समय तक एक ही जगह पर लोगों का रहना सहना होता है, वहाँ पे पहचान होती है, तो वो जगह लोगों को पहचान देती है। जैसे कि जम्मू कश्मीर में रहने वाले जो लोग हैं उनकी एक अलग पहचान है। ठीक है, यहाँ तक कि जगह पे रहने के लिए शरीर की बनावट, चेहरे की बनावट भी उस जगह जैसी हो जाती है। एक राष्ट्र ने, और जो दिल्ली में रहते हैं या यूपी में रहते हैं, उनको अपनी जगह से प्यार होगा और उनकी जो पहचान है वो वहाँ से जुड़ी हुई होगी।
एक राष्ट्र में लोगों की राजनीतिक जो सोच होती है, ठीक है, उनका जो आइडियल होता है, उनका जो आदर्श होता है वो एक जैसा होता है, उनका नज़रिया, उनकी दृष्टि एक जैसा होता है, दृष्टिकोण एक जैसा होता है, जो उनको राष्ट्र में बांधने के लिए काफ़ी है। कहने का मतलब ये है कि कुछ लोगों का ग्रुप ऐसा होता है जो ये मानते हैं कि राजनीति इस तरीके से होनी चाहिए, सत्ता ऐसे होनी चाहिए, किन किन लोगों के हाथों में होनी चाहिए, ठीक है, क्या क्या कानून होने चाहिए, क्या नहीं होने चाहिए। ये सारी सोच जब एक जैसी हो जाती है और उससे जुड़ने वाले बहुत सारे लोग हो जाते हैं, मतलब उनके विश्वास, उनकी चीज़ें एक जैसी हो जाती हैं, तब वो एक राष्ट्र का हिस्सा कहलाते हैं। मतलब ये कि राष्ट्र की कोई भी परिभाषा नहीं है कि हम इसकी कोई डेफिनेशन दे सकें। हम सिर्फ इसका अर्थ समझ सकते हैं कि राष्ट्र से हमारा मतलब क्या होता है। कि जब हम राष्ट्र वर्ड बोल रहे होते हैं या राष्ट्रवाद बोल रहे होते हैं तो उससे हमारा मतलब देश से बिल्कुल नहीं होता। उससे मतलब होता है कोई ग्रुप, ठीक है, कोई भी ग्रुप जिनके विश्वास, ऐतिहासिक पहचान, राजनीतिक दृष्टिकोण एक जैसे हैं, एक जैसे मान के वो चलते हैं। तो कोई बड़ा ग्रुप, छोटा ग्रुप, कोई भी हो सकता है, तब हम उसको राष्ट्र कहते हैं। तो हम ये कह सकते हैं कि एक देश के अंदर कई राष्ट्र हो सकते हैं, क्योंकि ऐसे लोग हो सकते हैं देश के अंदर जिनको अपना राजनीतिक दृष्टिकोण अलग रखना हो, उनको नापसंद हो, ठीक है, या फिर उनकी जो सोच है, उनके जो विश्वास हैं कुछ लोगों के एक जैसे हों। तो राष्ट्र देश से बिल्कुल अलग है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। बाकी इसकी कोई डेफिनेशन नहीं है कि मैं इसकी कोई डेफिनेशन दूँ। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर आपको राष्ट्र और राष्ट्रवाद का मीनिंग समझ में आ गया, इसका एक बहुत अच्छा उदाहरण ये है कि जब हम अपने देश में होते हैं तब तो हमें ये पता नहीं चलता कि हम दूसरों से जुड़े हुए हैं या नहीं, लेकिन जब हम विदेश जाते हैं और विदेश में हमें कोई अपने देश का मिल जाता है तो क्या होता है, वहाँ पे हमें एक जुड़ाव महसूस होता है उस इंसान से कि हमारे देश का है, देख के खुशी होती है। तो वो जो जुड़ाव होता है वो हमें इसीलिए होता है क्योंकि हमारे जो विश्वास हैं, हमारी संस्कृति है, हमारी सोच है, राजनीतिक दृष्टिकोण हैं, वो सब एक जैसे हैं। तो इसलिए वो जुड़ाव महसूस होता है और इसलिए देख के खुशी होती है क्योंकि हम सब एक राष्ट्र का हिस्सा हैं, जबकि हम उसे जानते नहीं हैं, लेकिन फिर भी एक जुड़ाव महसूस होता है। आई होप आपको इससे तो थोड़ा सा समझ में आ गया होगा कि राष्ट्र जब हम कहते हैं तो हमारा मतलब क्या होता है। अगर आपको ये वीडियो समझ में आ गई है और अच्छी लगी है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय गाइज़।